BS ग्रेवाल प्रॉब्लम 11.5 का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dr प्लस 2r कॉट थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हम पहचाने कैसे कि ये हमारा लीनियर है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फंक्शन है वो हमारा r में है और थीटा में है, ठीक है। तो सबसे पहले आप r वाले को काउंट कीजिए कि वो हमारा कितने बार आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए r हमारा यहाँ पर एक बार आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो r है सो 2 बार आ रहा है हमारा। और थीटा को देखिए, थीटा है सो हमारा आ रहा है 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो थीटा आ रहा है 3 बार, ठीक है। यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा dr अपॉन में डी थीटा के फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि r 2 बार आ रहा है तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर y है तो y के स्थान पर आएगा आपका r, y के स्थान पर आएगा r। और यहाँ पर थीटा है तो थीटा के स्थान पर आएगा आपका, जैसे x है यहाँ पर तो x के स्थान पर आएगा आपका थीटा, ठीक है। तो ये हमारा dr अपॉन में डी थीटा के फॉर्म का है, क्योंकि r यहाँ पर 2 बार आ रहा है और थीटा यहाँ पर 3 बार आ रहा है, यानी कि थीटा है सो r से ज़्यादा है। तो r यहाँ पर कम है तो ये हमारा dr अपॉन में डी थीटा के फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे यहाँ पर y अगर हमारा 2 बार रहता है तो ये हमारा dy अपॉन में dx का फॉर्म का रहता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर r हमारा 2 बार है, इसका मतलब कि ये हमारा dr अपॉन में डी थीटा का फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे dr अपॉन में डी थीटा के फॉर्म में, ओके। तो इसको हम इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा, इधर हमारा बचेगा dr, इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और ये 2r कॉट थीटा और यहाँ पर प्लस साइन 2 थीटा और ये डी थीटा। अब डी थीटा को नीचे लेकर आते हैं तो यहाँ हो जाएगा dr अपॉन में डी थीटा। अब माइनस को अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2r कॉट थीटा और माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है। इस फॉर्म में बनाने के लिए जैसे यहाँ पर y था तो यहाँ पर भी हमारा y आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा r है तो इसके आगे हमारा r वाला आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को इक्वल्स टू के इधर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा dr अपॉन में डी थीटा, यहाँ माइनस का साइन है तो इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 कॉट थीटा, 2 कॉट थीटा और ये r को यहाँ पर लिखते हैं दैट इज इक्वल्स टू, इधर हम माइनस साइन 2 थीटा को रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y था तो इस जगह पे हमारा r आ रहा है, यहाँ पर x है तो इस जगह पे हमारा थीटा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक r है तो उसी तरीके से इस जगह पे हमारा एक r है। जैसे यहाँ पर एक y था और यहाँ पर एक y था तो उसी तरीके से यहाँ पर एक r है और यहाँ पर एक r है। और यहाँ पर p है तो p के स्थान पर है 2 कॉट थीटा और q के स्थान पर है माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर p है हमारा 2 कॉट थीटा और q है माइनस साइन 2 थीटा। तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 कॉट थीटा और q इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ओके। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है हमारा e इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ओके। तो यहाँ पर हमारा x था इसलिए यहाँ पर x आया हमारा, लेकिन यहाँ पर हमारा थीटा है, यहाँ पर नीचे में जो है वो हमारा थीटा है। जैसे यहाँ पर x था तो उसी कारण से यहाँ पर x आया था, तो नीचे में हमारे यहाँ पर थीटा है तो इस जगह पे हो जाएगा p d थीटा। तो ये हो जाएगा e इंटीग्रेशन, p है आपका 2 कॉट थीटा तो 2 को रखते हैं बाहर और ये हो जाएगा कॉट थीटा और ये डी थीटा। और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट थीटा होता है हमारा, इसका 2 फॉर्मूला होता है, ये जो इंटीग्रेशन है और कॉट थीटा, ठीक है, और इंटू डी थीटा। तो इसका 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है लॉग साइन थीटा और प्लस सी और दूसरा होता है माइनस लॉग
कॉसेक थीटा और प्लस सी। तो यहाँ पर हम साइन वाला यूज करेंगे क्योंकि आगे में भी हमारा साइन ही आ रहा है, ठीक है। इस जगह पे देखिए यहाँ पर साइन आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर साइन वाला यूज करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा e का पावर 2 और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं लॉग साइन थीटा। तो ये हो जाएगा लॉग साइन थीटा, ठीक है। और इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, एन लॉग एम जैसे रहता है तो उसे हम लिख सकते हैं लॉग एम का पावर एन। तो ये जो 2 है वो हमारा इसके पावर में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा e का पावर लॉग और साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल से ये लॉग हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि e का पावर लॉग x हमारा होता है x। तो यहाँ पर x था तो इस जगह पे x आपका बचा है, तो यहाँ पर हमारा साइन थीटा का स्क्वायर है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। अब स्क्वायर को अंदर लेके आएंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर y है, तो y के स्थान पर हमारा यहाँ पर है r, ठीक है। तो ये हो जाएगा r इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पर पहले लिखते द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज इसे पर यहाँ पर हमारा y है, तो इस y के स्थान पर हमारा है यहाँ पर r, ठीक है। ऐसे यहाँ पर y था तो यहाँ पर हमारा r है, तो यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा r इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, r इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर dx रहता था तो यहाँ पर हमारा dx आता था, तो इस जगह पे हमारा d थीटा है, तो यहाँ पर आएगा हमारा d थीटा, ठीक है, और प्लस c। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा r, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर के स्थान पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q के स्थान पर हो जाएगा हमारा q हमने निकलाया था, ये हमारा q है, ठीक है। q इज इक्वल्स टू है माइनस साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर माइनस और ये साइन 2 थीटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ डी थीटा और प्लस सी। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और ये साइन स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा और प्लस सी। यानी कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा और ये प्लस सी, ठीक है। अब साइन थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, तो r साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन और ये 2 साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और यहाँ पर है हमारा कॉस थीटा और इंटू डी थीटा और ये प्लस सी, ठीक है। अब इसका तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, अगर हम साइन थीटा के स्थान पर अगर हम टी पुट कर दें तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा कॉस थीटा आ जाएगा। तो वही करते हैं, पुट टी इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन में डी थीटा और डी अपॉन में डी थीटा और ये साइन थीटा, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन में डी थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। अब डी थीटा को इधर लेके जाते हैं तो डी टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस थीटा और इंटू डी थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर और साइन थीटा के स्थान पर आप अगर टी पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, ठीक है। फिर इज इक्वल्स टू माइनस से इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा 2 और साइन थीटा के स्थान पर अगर आप टी पुट कीजिएगा तो यहाँ साइन क्यूब थीटा है तो ये हो जाएगा टी क्यूब, ठीक है। और कॉस थीटा इंटू डी थीटा के स्थान पर आपको लिखना है डी टी को, तो ये हो जाएगा डी टी और ये प्लस सी। अब हम यहाँ से ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस
2 और इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा टी क्यू डी टी और प्लस सी। अब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जिसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन डी एक्स होता है, तो ये हमारा हो जाता है एक्स का पावर एन प्लस वन और अपॉन में एन प्लस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर इंटू टी का स्क्वायर और यहाँ पर -2, यहाँ पर जैसे एक्स का पावर एन था तो एन प्लस वन हो गया, तो यहाँ पर टी का पावर 3 है तो यहाँ पर 3 + 1 हो जाएगा, तो 3 + 1 हो जाएगा 4, तो यहाँ पर टी का पावर 4 हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा 4 और ये प्लस सी। अब 2 से ये 2 पावर में चला जाएगा। ओके, अब आप क्या कीजिए, ये जो टी है, टी के स्थान पर आप साइन थीटा को पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टी के स्थान पर साइन थीटा हम पुट कर रहे हैं, ये जो साइन थीटा है, यहाँ पर टी का पावर 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन का पावर 4 थीटा, साइन का पावर 4 थीटा और अपॉन में नीचे में हो जाएगा 2 और ये प्लस सी। तो 2 का हम ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, 2 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2c। ठीक, अब ये जो 2 है यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2r और साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस साइन का पावर 4 थीटा और ये जो प्लस 2c है इसको आप नया कांस्टेंट दे दीजिए c डैश। अब ये जो माइनस साइन का पावर 4 थीटा है आप इसको इधर लेके आइए, तो यहाँ हो जाएगा 2r साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन का पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू c डैश, और यही है सो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।